अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू विल बी फाइन। लेक्चर नंबर 7 में मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इन डिटेल डिस्क्राइब कर चुका हूं। अगर आप उसकी अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इस लेक्चर की प्रैक्टिस कर लें और देखिए कि ख़ुद आप फील करेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो लेक्चर नंबर 7 अगर आपने नहीं अभी तक वॉच किया, नहीं उसको अंडरस्टैंड किया तो उसको देख लें। ये लेक्चर नंबर 8 है और ये लेक्चर नंबर 7 पे बेस करता है। लेक्चर नंबर 7 में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया था और बताया था सब्जेक्ट इज़ और एम, वर्ब उसके साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आता है, और एग्जांपल्स दी थी ही इज़ ईटिंग फूड पॉजिटिव की, ही इज़ नॉट ईटिंग फूड नेगेटिव की, एंड इज़ ही ईटिंग फूड इंट्रोगेटिव की। अब ये 3 सेंटेंसेस हैं, ये एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, यानी मुस्बत, मनफी और सवालिया जुमले हैं। ये आपके सामने मैंने 10 से 11 अल्फाज रखे हैं। मैं ख़ुद आपको इनकी प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। जब आप देखेंगे कि एक इंसान प्रैक्टिस कर रहा है तो फिर आपको भी इजीली आप जज कर सकेंगे और अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि आपने इसकी प्रैक्टिस किस तरह करनी है। ये वो अल्फाज हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली आप यूज़ करते हैं। मैं नहा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं वो फ़लाँ शख्स सो रहा है, मैं हंस रहा हूँ, मुस्कुरा रहा हूँ, तुम दौड़ रहे हो, तुम नाश्ता कर रहे हो, तुम शाम का खाना खा रहे हो, तुम दोपहर का खाना खा रहे हो। इस तरह के सिंपल जुमले, और वो सारे के सारे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करते हैं। तो आज इनकी मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। फर्स्ट वर्ड है हैविंग अ शावर, यानी नहाना। अच्छा, इसके अब हमने 3 सेंटेंसेस बनाने हैं इस तरह के। वो किस तरह बनाएंगे? ये हैविंग अ शावर, इसका मतलब है नहाना। अब जुमला बनेगा ही इज़ हैविंग अ शावर, वो नहा रहा है। ही इज़ नॉट हैविंग अ शावर, वो नहीं नहा रहा है। इज़ ही हैविंग अ शावर, क्या वो नहा रहा है? इस तरह। इसी तरह ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। ही इज़ नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है। इज़ ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा है? इसी तरह हैविंग डिनर का मतलब है शाम का खाना खाना। हैविंग लंच का मतलब है दोपहर का खाना खाना। हैविंग ब्रेकफास्ट, ये वर्ड है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। हैविंग ब्रेकफास्ट का मतलब है नाश्ता करना सुबह का। रनिंग का मतलब भागना। लाफिंग का मतलब हंसना। वीपिंग का मतलब रोना। और स्माइलिंग का मतलब मुस्कुराना। रिसाइट होता है किसी चीज़ की, कुरान पाक की तिलावत करना, रिसाइट। और ऑफर द प्रेयर, नमाज अदा करना। अब इन सब की मैं प्रैक्टिस करूंगा। ये ऑलमोस्ट ये 33 सेंटेंसेस बनेंगे। जब आप 33 जुमलों की प्रैक्टिस खुद अकेले शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर करेंगे तो खुद आपकी ज़ुबान में रवानगी आएगी। आइए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ही इज़ हैविंग अ शावर, ही इज़ नॉट हैविंग अ शावर। इज़ ही हैविंग अ शावर? ही इज़ स्लीपिंग, ही इज़ नॉट स्लीपिंग। इज़ ही स्लीपिंग? ही इज़ having dinner, he is not having dinner. Is he having dinner? He is having lunch, he is not having lunch. Is he having lunch? He is having breakfast, he is not having breakfast. Is he having breakfast? He is running, he is not running. Is he running? He is laughing, he is not laughing. Is he laughing? He is weeping, he is not weeping. Is he weeping? He is smiling, he is not smiling. Is he smiling? He is reciting the verses of the Holy Quran. He is not reciting the verses of the Holy Quran. Is he reciting the verses of the Holy Quran? कि क्या वो कुरान पाक की आयत की तिलावत कर रहा है? He is offering the prayer. वो नमाज अदा कर रहा है। He is not offering the prayer. वो नमाज नहीं अदा कर रहा है। Is he offering the prayer? क्या वो नमाज अदा कर रहा है? तो इस तरह जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपनी ज़ुबान से इनको अटर करेंगे तो फिर आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी होगी, इंग्लिश ज़ुबान में रवानगी आएगी। तो इस चीज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको एक मेन चीज़ जो मैंने लेक्चर नंबर 7 में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो नहीं बता सका। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि बच्चे कहते हैं कि सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब बच्चे बुक को रीड करते हैं उनको ऑब्जेक्ट नज़र ही नहीं आता। वो कहते हैं सर ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिस पर काम किया जाए, यहाँ तो कोई वर्ब के आगे कोई ऐसा वर्ड ही नहीं है कि जिस पर काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? ये देखें, एक तो ये एग्जांपल है, ही इज़ ईटिंग
फूड, क्या वो खाना खा रहा है। अब ये ईट के बाद ऑब्जेक्ट है, फूड आपके सामने है, उसको आप खा रहे हैं, इसका मतलब है कि फूड पर काम हो रहा है, उसको खाया जा रहा है। ये तो समझ आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ही इज गेटिंग वीक। वीक का मतलब कमज़ोर, वो हो, इधर गेट का इधर मतलब है होना, वो हो रहा है कमज़ोर, वीक का मतलब कमज़ोर है। अब ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है। अब क्या ये ऑब्जेक्ट है? क्या आपको लगता है कि ये वीक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है? वीक ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ऑब्जेक्ट तो वो होता है जिस पर काम हो रहा हो, जिस तरह फूड पर काम हो रहा था कि फूड को खाया जा रहा था। वीक का मतलब तो कमज़ोर है, वो हो रहा है कमज़ोर। तो ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन वीक पे अप्लाई नहीं हो रही, फिट नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट होता है जिस पर काम किया जाए, वीक की तो इधर वो सेंस ही नहीं बन रही, वो हो रहा है कमज़ोर। तो ऐसी सूरत हाल में मैं पहले आपको एक चीज़ बताऊं, एक कॉन्सेप्ट बताऊं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ये देखें कि ये जो सब्जेक्ट है ही, ये ज़ाहिर है इससे मुराद कोई इंसान है, कोई शख्स है, अली, जैद, उमर, बकर। तो ही एक आदमी का नाम है, अपना सॉरी आदमी का नाम नहीं है, प्रोनाउन है। तो मतलब ये कि ही से मुराद कोई इंसान है। अब ही एक मुख्तलिफ चीज़ है और फूड तो खाना होता है ना, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है। ही इंसान है, फूड इंसान नहीं है। तो देखें, ऑब्जेक्ट जो होता है और सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं इधर एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, अली इज़ बीटिंग असलम। अली असलम को मार रहा है। तो ये अली किसी और इंसान का नाम है, असलम किसी और इंसान का नाम है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ हो जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं आम तौर पर। लेकिन इधर देखें कि ही से मुराद जो इंसान है, वीक से मुराद भी वही इंसान है। मिसाल के तौर पे अगर इधर मैं लिख देता हूँ अली, अली इज़ गेटिंग वीक, अली हो रहा है कमज़ोर। तो अली से मुराद भी वो इंसान और वीक से मुराद भी अली, यानी वीक और अली ये एक ही बंदे के बारे में दो बातें हो रही हैं। अली वीक है, वीक अली है। तो ये फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये अली के अलावा कुछ और होता। ऐसी सूरत हाल में कि जब सब्जेक्ट जो चीज़ है वही चीज़ वर्ब के बाद आ रही है, तो इसको फिर हम कहते हैं प्रेडिकेटिव। इसको हम बोलेंगे प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट को बयान करे। इसको हम प्रेडिकेटिव भी बोलते हैं वीक को, और इसको हम सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव भी बोलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आम तौर पे अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना हो तो वो फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेटिव होता है। और जो वर्ब होता है, जिस तरह ये गेटिंग है, वर्ब को उस वक्त फिर हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको चंद एग्जांपल्स देता हूँ गेटिंग की और लुकिंग की। हम कहते हैं कि तुम कमज़ोर लग रहे हो, तुम खुश नज़र आ रहे हो, तुम परेशान नज़र आ रहे हो, तुम मोटे नज़र आ रहे हो, तुम हैंडसम नज़र आ रहे हो। ये सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस हैं। तो इसकी हम इंग्लिश किस तरह बनाएंगे? इसके लिए वर्ड यूज़ होता है लुक। एक तो लुक का मतलब देखना होता है और एक लुक का मतलब होता है लगना। ये देखें, इधर मैं कहता हूँ ही इज़ लुकिंग वीक, वो कमज़ोर लग रहा है। इधर लुकिंग का मतलब है लगना, लग रहा है। इसी तरह मैं कह सकता हूँ ही इज़ गेटिंग वीक। अब इसका मतलब है वो कमज़ोर हो रहा है। ही इज़ लुकिंग वीक, वो कमज़ोर लग रहा है। ही इज़ गेटिंग वीक, वो कमज़ोर हो रहा है। अच्छा, इधर फिर आप बहुत से वर्ड्स लेकर आ सकते हैं। अच्छा, आप कह सकते हैं ही इज़ लुकिंग हैंडसम, वो हैंडसम लग रहा है।
अच्छा, इसी तरह आप कह सकते हैं ही इज़ लुकिंग अपसेट, वो अपसेट लग रहा है। ही इज़ लुकिंग एंक्शस, वो परेशान लग रहा है। ही इज़ लुकिंग सैड, वो उदास लग रहा है। अच्छा, इसी तरह इधर गेटिंग के आगे आप लेकर आ सकते हैं ही इज़ गेटिंग बोर्ड, वो बोर हो रहा है। ही इज़ गेटिंग एक्साइटेड, वो पुरजोश हो रहा है। इसी तरह ही इज़ गेटिंग फैट, वो मोटा हो रहा है। ही इज़ गेटिंग एंग्री, वो नाराज़ हो रहा है। तो इस तरह आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के सेंटेंसेस बना सकते हैं। इंग्लिश लोग ये जो गेटिंग की जगह वो इधर और प्रोनाउंस करते हैं, वो गेटिंग की जगह कहते हैं गैरिंग। गैरिंग जो इंग्लिश पीपल है वो कहेंगे ही इज़ गैरिंग वीक, ही इज़ गैरिंग फैट, ही इज़ गैरिंग बोर्ड, ही इज़ गैरिंग एक्साइटेड, यानी वो र भी पढ़ देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। इसको याद करें, जस्ट जो मैंने आपको बताया आप इसी की प्रैक्टिस करें। विद इन अ फ्यू डेज़ आप फील करेंगे कि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। अस्सलाम वालेकुम।